और क्यों ना आए भाई, जनता वहाँ की परेशान हो रही, जनता ने क्या वहाँ पे हिंसा के लिए इस सरकार को चुना था? जय हिंद दोस्तों। इस समय एक सवाल जो भी मतलब पूरे भारत में बहुत तेजी से घूम रहा है वो ये कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। ये सवाल दरअसल इसलिए घूम रहा है क्योंकि लोगों के मन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और इतने ज़्यादा सवाल पैदा हो चुके हैं, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई उसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। जवाब देना चाहिए था सरकार को, एक्शन लेना चाहिए था सरकार को, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं लिया। और यही एक परिणाम है कि फलस्वरूप अब ये सवाल सबके सामने आके खड़ा हो गया है, चाहे वो सत्ताधारी सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो। क्यों? क्योंकि सत्ता में इस समय केंद्र सरकार में भाजपा है, और विपक्ष की बात करें तो बंगाल में इस समय विपक्ष में भाजपा है, और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकलकर इस समय निकलकर सामने आई है। लेकिन उसके बाद भी जब वहाँ पर अराजकता फैली, टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पर हिंदुओं को मारा, लोगों को मारकाट मचाई, उसके बाद भी वहाँ पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। और बाद में ममता बनर्जी ने अब तो हाईकोर्ट में ये कह दिया है कि भैया किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हुई ही नहीं है। सीधे तौर पर वो अपनी बात से पलट गई और बात वहीं पे ख़त्म कर दी उन्होंने, तो कि भैया हम, क्योंकि मैं आपको बता दूं बंगाल हाई कोर्ट ने उनको इस बारे में कहा था कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी के ऊपर भारी दबाव बनाया था कि आप हमें रिपोर्ट सौंपिए कि वहाँ पर आखिर हुआ क्या है। जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने पहले तो 48 घंटे तक कुछ किया ही नहीं। मतलब एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपको किसी का सवाल आया है तो आप बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें आपका सवाल मिल गया है, हम आपको जल्द ही इसका जवाब देंगे, वो कहलाता है एक्नॉलेजमेंट। तो जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया था उस चीज़ को। और चलिए ठीक है, एक बार आपने नहीं दिया, लेकिन क्या आपकी मंशा गलत नहीं थी? क्या ये आपके दिमाग में नहीं चल रहा था कि आप जवाब देने के लिए इच्छुक भी हैं कि नहीं है? क्योंकि आप तो जवाब देना ही नहीं चाहते थे, बेसिकली बात ये थी, आप जवाब को देना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, रिपोर्ट देने वाली बात को। आप कह रहे हो कि भैया जब हमने अपनी सीएम पद की शपथ ली ही नहीं थी, उसके पहले हुआ जो भी कुछ हुआ, उस समय तो चुनाव आयोग बैठा हुआ था भैया, ये सब जो भी कुछ चल रहा था, प्रशासन जो प्रशासनिक सेवाएं जो चल रही थी वो सभी चुनाव प्रशासन देख रहा था, चुनाव आयोग देख रहा था, माफ़ कीजिएगा। तो भाई हमारे अंडर में तो वो था ही नहीं। तो शपथ ग्रहण में इन्होंने राज्यपाल साहब को, जगदीप जी को, ये बोल दिया कि अब मैंने शपथ ली है तो अब मैं देखूंगी। तो उसके बाद कौन सी हिंसा बंद हो गई? क्या उसके बाद बंगाल से लोगों का, हिंदुओं का असम पलायन बंद हो गया? कितनी तस्वीरें हमारे सामने आई। हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने तो खुद सीएम बनने के पहले ट्विटर पर तस्वीरें पोस्ट करके ये बताया था कि देखिए कितने सारे लोग इस समय ये बंगाल से भागकर हमारे असम में आ रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सवाल खड़े नहीं करती? बिल्कुल खड़े करती हैं, और ये सवाल इसीलिए खड़े किए जाएंगे क्योंकि देखिए भारत के संविधान के अंदर में ये चीज़ लिखी हुई है कि हर एक राज्य सरकार को अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना होगा। और अगर कोई यहाँ पे राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में असमर्थ रहती है, विफल होती है, बार बार फेल होती है और वहाँ पर अराजकता बढ़ती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और क्योंकि बंगाल में इस समय भी ऐसे ही हालात बनकर निकलकर सामने आ रहे हैं, वहाँ पे आम जन परेशान हो रहे हैं, लोगों के साथ लूटपाट की जा रही है, उनके घर फोड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, और टारगेट किया जा रहा है अधिकतर से अधिकतर भाजपा कार्यकर्ताओं को या भाजपा से जुड़े हुए लोगों को अधिकतर टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आखिर हम कैसे मान लें कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छे से बनी हुई है? और जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ही रहे हैं तो भाई जब वहाँ के राज्यपाल साहब ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाया था, तलब किया था और कहा था कि आप मुझे रिपोर्ट बना कर दीजिए, तो उन लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्यों वहाँ पे खाली हाथ पहुँच गए? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे सामने ये आके खड़ा हो रहा है। भाई अगर आपकी मंशा सही थी, अगर आपकी इंटेंशन सही थी, तो आप क्यों नहीं करते? आपने क्यों मना किया भैया कि रिपोर्ट नहीं है? और सबसे उससे भी ऊपर, सबसे वो सब छोड़ दीजिए, चुनाव आयोग ने जिन लोगों को चुनाव के दरमियान हटाया था कि इन अधिकारियों की सेवाएं गलत तरीके से हैं, मतलब दोगलापंथी जो है, हिपोक्रेसी जो है वो सामने आ रही, उनको हटाया था, ममता बनर्जी ने सीएम बनते ही उन सभी को बहाल कर दिया, उन सबको बहाल कर दिया, उन सबको वापस लेके आ गई। क्योंकि भाई देखिए, आपको ज़रूरी पोजीशन पे वही लोग चाहिए जो आपकी सेवा करते रहें, जो आपको बार बार बाद में आके मेवा खिलाएं। सबसे बड़ी बात ये है भाई, जो अधिकारी, आप खुद सोचो ना, अगर आप एक नेता बन गए और जो अधिकारी आपको आके मेवा नहीं खिलाएगा, आप उसको रखोगे अपनी जगह पे? नहीं रखोगे ना। और मेवा भी छोड़िए, क्या वो व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा? सबसे बड़ी बात तो ये होती है क्योंकि हर एक राज्य सरकार को ये चीज़ अच्छी लगती है कि उस जगह की पुलिस, उस जगह की जो भी कोई लोग हैं काम करने वाले, वो सभी लोग उसकी ही बात सुने। और जब ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है, खुलबुलाहट होती है, दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। इसीलिए हर एक राज्य सरकार में ये चीज़ लगभग देखी जाती है कि पुलिस महकमा हो या कोई भी बड़ा बड़ा जो भी महकमे रहते हैं, वहाँ पे सब लोग अपने अपने लोग बिठा के रखते हैं कि भैया हमारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। लेकिन बंगाल में इस बार ये सभी चीज़ें एक्सपोज हो गई क्योंकि वहाँ पे जो हिंसा हुई उसको सबसे पहले तो सरासर नकार दिया ममता बनर्जी ने कि भैया कुछ हुआ ही नहीं।
उसके बाद ये माना कि चलो 16 लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसमें सभी भाजपा के नहीं थे, उसमें 2-3 टीएमसी के भी थे, लेकिन हम बिना भेदभाव के भैया सबको 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं, 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं भैया, सबको 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जब पिछले साल हज पे गए हुए लोगों की इसी जगह मतलब एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, तो सबको 10-10 लाख रुपए बांटे थे, वहाँ 10 लाख यहाँ 2 लाख क्यों? भाई ये भेदभाव क्यों कर रही है राज्य सरकार, मुझे समझ में नहीं आता। या तो तब भी 2 लाख देने थे और तब 2 लाख नहीं दिए, तो फिर अभी क्या चीज़ कर रहे हो? खैर, सरकार की अपनी मानसिकता होती है, लोगों में भेदभाव ना करने की बात करते हुए भी खुद ही भेदभाव फैलाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है। लेकिन ठीक है भाई, मानसिकता को इंसान कोई नहीं बदल सकता, इसीलिए हम मानसिकता के ऊपर तो जाते ही नहीं है। सभी की अपनी अपनी मानसिकता होती है, जिसको जो चीज़ सोचनी होगी वो सोचता रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, विश्व हिंदू परिषद ने अब राष्ट्रपति को लिख दिया है कि भैया आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो हाथ से बाहर जाती जा रही है और आने वाले कल में चीज़ें यहाँ पे बिगड़ सकती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना ही होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से 1 से 2 हफ्ते में ही जो माहौल बन गया है बंगाल में, तो आने वाले 5 साल में तो न जाने क्या होगा। वैसे तो ममता बनर्जी ने बहुत सारे वादे किए थे और साथ में एक वादा ये भी किया था, एक बार हम चुनाव जीत जाए उसके बाद तो खेल होबे, खेला होबे, ये चिल्ला रही थी मंच पे बैठकर। तो आखिर क्या था ये खेला हो भी क्या था? ये सीआरपीएफ के लोग चले जाएंगे उसके बाद देखेंगे, भाई क्या था? ये खुली धमकी थी। भाई हमारा तो, हम तो उस देश में रहते हैं जहाँ पे ट्विटर किसी को ताड़का कहने के ऊपर ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड कर देता है, तो फिर ये क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता। खेला हो बे, हाँ, चुनाव आयोग क्या ये चीज़ें नहीं सुन रहा था? क्या चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आया कि इसमें धमकी है? क्या जब जब उन्होंने ये कहा था कि सब मुस्लिम एक होकर वोट दो, तो क्या वो चीज़ इनको नहीं दिखी थी? भाई ये दोगलापंथी हमें समझ में नहीं आती। और सबसे बड़ी बात, वो लिबरल कहाँ गए जो भाजपा के जीतने पे ये बोलने लगते थे कि भैया ईवीएम हैक हो जाती है, हम तो नहीं मानेंगे। कि बंगाल में ईवीएम हैक नहीं हुई, जहाँ पे भाजपा ने पूरी जान झोंक दी, तो यहाँ पे सिर्फ वो ईवीएम हैक नहीं कर सकते थे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। या इसमें भी आपको कोई राजनीति दिख रही, कोई कारण दिख रहा है? भाई ये दोगलापंथी आखिर किस तरीके से आप चला रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? भाई हिंदू जागरण मंच करके एक और समिति है, उसने भी इसको लेकर अब बोल दिया है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और लगातार जो हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इसी के साथ कई सारे महंत, यदि नरसिंहानंद सरस्वती जी भी सामने आकर उन्होंने भी बोल दिया था, जो अयोध्या के एक महंत साहब उन्होंने भी बोल दिया कि भाई इन चीज़ों को बंद किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना ये राज्य बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बातें सीधे तौर पर सामने आ रही हैं। और क्यों ना आए भाई, जनता वहाँ की परेशान हो रही। जनता ने क्या वहाँ पे हिंसा के लिए इस सरकार को चुना था? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में ये आता है। अगर हिंसा के लिए नहीं चुना था तो फिर किस लिए चुना था, ये आपको जवाब देना होगा। और अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं हो तो आपको वहाँ से हट जाना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। मेरे को बस इतना ही बात समझ में आती है। और जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है, उनको देखते हुए तो वैसा लग रहा है कि वहाँ पर अगर राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो आने वाले समय में वहाँ पर अराजकता यूं ही बढ़ती जाएगी। और यह अराजकता अगर समय आने पर नहीं रुकी तो इसका जवाबदेह कौन होगा, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, वो तो सिर्फ निंदा कर रहे हैं और धरना करने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से वहाँ के लोगों की रक्षा करी जाएगी। क्योंकि अगर उन लोगों ने वहाँ पे 36% वोट देकर भाजपा को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनाया है, तो उन लोगों का कुछ ना कुछ भरोसा तो भाजपा में था, जो कि भरोसा अब भाजपा वहाँ पे अपने ही लोगों की रक्षा ना करके तोड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भाजपा को शायद जितनी सीटें इस बार मिली हैं उससे भी कम मिलेंगी। अभी और भी कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने, ये बात मेरी बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।